रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। श्री राम के वन गमन के समय अयोध्या की प्रजा का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई थी। बच्चे, बूढ़े, कन्याएं, कुलवधुएं सभी घर से निकलकर राजमार्गों पर आ गई थी। सबकी आंखों में करुणा थी। कुमार श्री राम की जय जयकार से सारी अयोध्या का आकाश गूंज रहा था। श्री राम मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर प्रजा से शांति की कामना करते हुए लक्ष्मण और देवी सीता के साथ प्रजा की आंखों से ओझल हो गए। इस तरह कब तक रोती रहोगी? श्री राम के वन जाने का दुख किसे नहीं है? श्री राम के बिना अयोध्या किस काम की? मुझे आज्ञा दीजिए स्वामी कि मैं भी उनके पीछे वन में चली जाऊं। पगली, श्री राम के साथ कौन नहीं जाना चाहता है, पर उन्होंने स्वयं मना किया है। कुछ लोग तो उनके मार्ग पर ही लेट गए, पर श्री राम ने निवेदन करके सबको वापस लौटा दिया। अब तो बस हमें उनके वनवास का समय पूरा होने की ही राह देखनी होगी। इतनी लंबी प्रतीक्षा में तो मेरे प्राण ही चले जाएंगे। अयोध्या इतनी पीछे छूट गई है, पर अयोध्या की यादें अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं भैया। मुझे तो गुरुदेव विश्वामित्र के आश्रम की विदाई याद आ रही है। सिद्धाश्रम की विदाई और अयोध्या की विदाई में बहुत अंतर है लक्ष्मण। उस विदाई में उतनी करुणा नहीं थी जितनी अयोध्या की विदाई में। अयोध्या से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। ऐसा लगता है जैसे अयोध्या हमसे सदा के लिए छूटी जा रही है। ऐसा मत कहो लक्ष्मण, ऐसा मत कहो। अयोध्या हमारा प्राण है। उसकी सदा के लिए छूटने की कल्पना भी जैसे जैसे प्राण ले लेती है। स्वामी, लगता है कोई रथ से आ रहा है। पर इस वन में रथ से कौन आ सकता है? ये रथ तो अयोध्या का है भैया। मंत्रीवर सुमंत, आप? मैं महाराज का संदेश लेकर आया हूं कुमार। अब कौन सा संदेश शेष रह गया है मंत्रीवर? क्या माता कैकेयी ने वनवास की अवधि और बढ़ा दी है? शांत रहो लक्ष्मण, शांत रहो। कहिए मंत्रीवर सुमंत, ऐसा कौन सा संदेश है जो महाराज हमें अयोध्या में नहीं सुना सके? क्या हुआ आर्य सुमंत? आपकी आंखों में आंसू। अयोध्या सूनी हो गई है कुमार। महल में अशांति फैल गई है। महाराज के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पर आप कोई संदेश लाए थे आर्य। महाराज ने आप सबको अयोध्या लौट चलने को कहा है। उन्होंने कहा है कि रथ से आप सबको वन का भ्रमण करा दूं और फिर आपको वापस लेता हूं। बस कीजिए सुमंत, बस कीजिए। अब हम इन चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। आप ये रथ लेकर अभी इसी समय लौट जाएं।
नहीं लक्ष्मण, हम रथ को नहीं लौटाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? अगर आपको यहीं से वापस लौटना था तो आप अयोध्या से चले ही क्यों थे? हमें महाराज और ताज सुमंत की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए लक्ष्मण। परंतु भैया। हाँ लक्ष्मण, मैं जो भी कुछ कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। महामंत्री सुमंत की बात सुनकर लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने उन्हें तुरंत वापस लौट जाने का आदेश सुना दिया, पर राम बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कहा कि वे आर्य सुमंत और महाराज की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो क्या उनके मन में भी वापस अयोध्या लौट चलने का विचार आ गया था? लक्ष्मण, हमें रात से पहले ये वन पार करते हुए तमसा नदी के तट तक और फिर कल तक श्रृंगवरपुर पहुंचना है, और ये रथ से ही संभव है। तो क्या आप श्रृंगवरपुर से लौटेंगे? नहीं, लौटना तो अब असंभव है तात। ऐसा ना कहें राम। जो सच है हम वही कह रहे हैं तात सुमंत। अब इस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। हमारा वनवास पिताजी के आत्मसम्मान का प्रश्न है तात। क्या देवी सीता भी? हाँ तात, लौटने की बात सोचना भी मेरे लिए पाप है। पर मैं खाली हाथ कैसे लौटूंगा श्री राम? महाराज को क्या उत्तर दूंगा मैं? क्या बताऊंगा उन्हें कि मैं उनके राम को वापस नहीं ला सका? कितने विश्वास से उन्होंने मुझे भेजा था। बस आगे कुछ ना कहें। रघुकुल की सत्य निष्ठा की रक्षा करते हुए मैंने अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए आप व्यर्थ की चिंता छोड़ देता। किंतु महाराज पर क्या बीतेगी? क्या बीतेगी कुमार? कहाँ है महारानी कौशल्या? कहाँ है आप? महारानी सुमित्रा, देखिए ये क्या हो गया? हम सब लुट गए महारानी। सब समाप्त हो गया। क्या हुआ बेटा? सुंदरी, तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है महारानी, कुछ भी ठीक नहीं है। महारानी, महारानी कहाँ है महारानी? क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? महारानी, महारानी, हमारे महाराज, महाराज, महाराज? क्या हुआ महाराज को? ये क्या कह रही हो तुम? ठहरो, मैं जाकर स्वयं उनसे पूछती हूँ। रहने दीजिए महारानी, कोई लाभ नहीं होगा आपके जाने का। क्या? तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं? महारानी, महाराज नहीं रहे महारानी। क्या? अरे कोई जल लाओ, महारानी अचेत हो गई है। महारानी, 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 महारानी कौशल्या, आंखें खोलिए महारानी, आंखें खोलिए। हे ईश्वर, किसकी नजर लग गई है हमारी अयोध्या को? महारानी, रथ रोकिए तात सुमंत, रथ रोकिए। किंतु ये नदी कैसे पार करेंगे श्री राम? ये निषाद राज का क्षेत्र है तात, आप चिंता ना करें, वो हमें पार उतार देंगे। तो क्या ये रथ मुझे खाली ले जाना होगा कुमार? यदि आप यहां से भरत को लेवाने ले जाएंगे तो रथ खाली नहीं लगेगा तात। और अयोध्या में आपका सम्मान भी बढ़ जाएगा कि आप युवराज को लेकर आए हैं। मुझे वैसे सम्मान की भूख नहीं है कुमार लक्ष्मण। कौन नहीं जानता कि राम के बिना भरत अधूरे हैं, अयोध्या अधूरी है, हम सब अधूरे हैं।
आप विलंब न करें तात सुमंत। हमारे नदी पार करने का समय हो चुका है। महाराज, माताओं और गुरु वशिष्ठ को हमारा प्रणाम कहिएगा। अब और देर मत कीजिए। महाराज का सारा भार आप पर ही तो है। ठीक है श्री राम। श्री राम ने महामंत्री सुमंत को विदा तो कर दिया था, पर उन्हें यह कहां पता था कि उन्होंने जिस पिता को अपना प्रणाम भेजा है वो उनके प्रणाम लेने के लिए अब इस संसार में है ही नहीं। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस महल से विदा लेकर वन के लिए निकले थे वो स्वयं वन जैसा हो गया है, भयानक सूनापन ओढ़े हुए, जहां किसी मनुष्य का दूर दूर तक कोई आभास नहीं मिलता। राम